जय माता दी। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप आज नकारात्मक शक्तियों को दूर कैसे करें, इस विषय पर ज्ञान गंगा के माध्यम से आज रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, हमारे घर में, हमारे घर के आसपास, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में कई बार अकाल मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। कोई सांप काटने से मर जाता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी की हत्या हो जाती है। ये अकाल मृत्यु प्राप्त हुई आत्मा नकारात्मक शक्ति के रूप में कार्य करती है। तो ये कई बार मनुष्य की गलती की वजह से, अब मनुष्य की गलती का मतलब हो गया कि वह अशुद्ध अवस्था में घर के बाहर निकल जाता है, तो उसे मनुष्य की गलती कहा जाता है। क्योंकि जब आप अशुद्ध अवस्था में रहते हैं, तब ये आपकी रक्षा करने वाली शक्तियां जो मनुष्य की रक्षा करती है, वह साथ नहीं रहती है। अब अशुद्ध अवस्था किसको कहोगे? अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया ऐसी अवस्था जिसमें अच्छी शक्तियां वह मनुष्य के साथ में नहीं रहती है। उसे तो नकारात्मक शक्तियां कई बार मनुष्य को चारों ओर से घेर लेती है। उस समय पे मनुष्य के व्यवहार बदल जाता है, मनुष्य का सोचने का तरीका बदल जाता है, और यहां तक कि कई बार तो वह प्रयास भी करता, समझ भी जाता है कि मेरे ऊपर ऊपरी बाधा लग गई है, परंतु वो हटा नहीं सकता। ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लग जाती है और तुरंत पता लग जाता हो, तो उस अवस्था में मनुष्य को लगातार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी मंदिर में जाकर के एक घी का दीपक लगा लें और ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, और अपने ऊपर से नींबू, नारियल, जायफल, लौंग, पीली सरसों ये उतार के हनुमान जी के सामने जलाना चाहिए। अगर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण आपको नहीं आता है, तो आप किताब लेकर के भी कंटिन्यू लगातार पढ़ सकते हो। कम से कम 1-1.5 घंटे तक तो लगातार पढ़िए, तो उससे तुरंत फायदा मिलने की संभावना हो जाती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी की पूजन अर्चन और नाम लेने से ये नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। या फिर आपके आसपास कोई झाड़ने वाला हो, कोई गुनिया हो, भोपा हो, ओझा हो, उससे उस शक्ति को झड़वा लेना चाहिए, तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि वह शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, तो वो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण से नहीं जाती है। तो उसके निवारण के लिए दक्षिण काली, कंकाली काली, शमशान काली के मंत्रों से हवन करना चाहिए, या फिर भैरव जी के मंत्रों से हवन करना चाहिए, या फिर हनुमान जी के मंत्रों से हवन करना चाहिए, तो वो शक्ति निकल जाती है। परंतु कई बार एक बार के हवन से काम नहीं चलता है, तो लगातार 7 दिन या 9 दिन, 11 दिन का हवन करना चाहिए,
और 108 मंत्रों से हवन करना चाहिए। हवन सामग्री में भी उग्र हवन सामग्री का प्रयोग किया जाए। लौंग, पीली सरसों, उड़द, काले तिल, जायफल, जावित्री, हरा धनिया या फिर अजवाइन, इन सबको मिलाकर के हवन करना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा शरीर से चली जाए। क्योंकि कई बार बहुत से मनुष्य के पास आसपास कोई गुनिया नहीं होता, भोपा नहीं होता, ओझा नहीं होता है और किसी के पास पैसा भी नहीं होता है, तो फिर वो ऐसे व्यक्ति हमसे प्रश्न करते हैं कि बिना पैसे के यदि नकारात्मक शक्तियों ने चारों ओर से घेर रखा हो तो क्या निवारण हो सकता है, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए यह है कि वह किसी भी दक्षिण मुखी, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में जाए और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो फिर उससे निश्चित तौर से धीरे धीरे उस नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति कम होकर के वह शरीर को छोड़ देती है। और किसी के कहने या बहकावे में नहीं आना है। जैसे कि कहा गया है कि भैरव जी के अंडर में बहुत सी प्रेत आत्माएं होती है। भैरव जी स्वयं क्षेत्रपाल देवता के रूप में माने जाते हैं और भैरव जी के मंत्रों का प्रयोग करके इन नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है। हनुमान जी के मंत्रों का प्रयोग करके नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है, या फिर काली माँ के मंत्रों का प्रयोग करके इन नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है। क्योंकि इन तीनों से यह अदृश्य प्रिय आत्माएं डरती भी है और दूर भी रहती है, क्योंकि मालूम है कि मंत्रों से मार पड़ती है। तो हमारे पास जो प्रश्न आया उस प्रश्न का मैं प्रश्न भी पढ़ देता हूं और उसका उत्तर मैंने आपको दे ही दिया है कि यदि मनुष्य के पास में पैसा नहीं हो, धन नहीं हो और नकारात्मक शक्तियों ने चारों ओर से घेर रखा हो तो उसका क्या निवारण हो सकता है। तो ये निवारण है जो मैंने आपको बताया। कोशिश करें कि आप किसी भैरव जी मंदिर में जाकर के भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। पढ़ना आता हो तो अष्टोत्तर शतनाम ले लीजिए और उसे पढ़ें और सुने भी। इसी प्रकार से यदि आप हनुमान जी मंदिर में जाते हैं तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ लगातार करें, 2-3 घंटे तक करें और दोनों समय करें, सुबह भी करें, शाम को भी करें। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रहें और हॉस्पिटल में जाना बंद कर दें, सूतक पातक वालों के यहाँ पे जाना बंद कर दें, किसी भी शव यात्रा में शामिल नहीं हो। तो ये आपके द्वारा किया गया अनुष्ठान निश्चित तौर से फायदा करेगा और आपको उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। घर में हो सके तो गूगल की धुनी भी दें और यह जो कार्यक्रम है तीनों, चाहे वो काली माँ का मंत्रों का प्रयोग करें, चाहे भैरव जी के मंत्रों का प्रयोग करें, चाहे हनुमान जी के मंत्रों का प्रयोग करें, घर में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। मंदिर में बैठ करके ही प्रयोग करें ताकि गुरु तत्व भी इसमें शामिल हो जाता है और गुरु की कृपा भी प्राप्त होती, क्योंकि मंदिर जो होता है गुरु का घर माना गया है। तो गुरु भी इस काम में मदद करता है। साथ ही साथ में यदि किसी मंदिर में करेंगे तो मंदिर में जो धनात्मक ऊर्जा होती है वह धनात्मक ऊर्जा भी आपका काम करने का प्रयास करती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।